बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मीठा, जो कि सबका ही फेवरेट होता है, बच्चों का और बड़ों का। और रमज़ान आ रहे हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए मीठा के मज़ा आ जाए, और इफ़्तार के टाइम पर जब वो सामने हो तो बस दिल चाहे कि फ़ौरन से फ़ौरन इसे खा लो। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड, जो कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज बनाने वाले हैं डिफरेंट स्टाइल के साथ। तो चलें चलते हैं फिर इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर 4 टेबलस्पून शुगर लिया मैंने भर के, 1 टेबलस्पून बटर है मेरे पास, इसको मैं मेल्ट करके यूज़ करूँगी। और साथ ही मेरे पास है 3 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप किसी और फ्लेवर में बनाना चाहें तो कोई और फ्लेवर यूज़ कर लीजिएगा कस्टर्ड का। साथ ही मेरे पास है बनाना, जिनको मैं यूज़ करूँगी कस्टर्ड में। आप कोई और सा फ्रूट यूज़ करना चाहें तो कोई और सा यूज़ कर लीजिएगा। स्ट्रॉबेरीज़ है मेरे पास, इसको भी मैं कस्टर्ड के अंदर यूज़ करूँगी। और यहाँ पे सुपर बिस्किट्स है मेरे पास। तो हम सुपर बिस्किट जो इसमें ऐड करेंगे ना, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कस्टर्ड को सुपर बिस्किट के साथ। मेरे पास मिल्क है 1 कप भर के, साथ ही पानी है मेरे पास जिसमें कस्टर्ड पाउडर डिज़ोल्व करूँगी। जेली है मेरे पास, स्ट्रॉबेरी जेली ली है मैंने, और क्रीम है मेरे पास जो मैं डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। तो यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे मिल्क, जो कि मैंने 1 कप भर के लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे टेट्रा पैक मिल्क यूज़ किया है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा मिल्क ले लीजिएगा। इसको हम लाइट सा मीडियम फ्लेम पर हम इसको गर्म करेंगे बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में। तो इसमें शुगर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून भर के जो मैंने ली हुई है। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा, और विस्क की हेल्प से इसको घुमाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जैसे ही आपका दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने 3 टेबलस्पून भर के लिए हुए हैं। और लाइट लाइट करके आप डालिएगा, एकदम से सारा मत डाल दिएगा, वरना उसकी थिकनेस का आपको आइडिया नहीं रहेगा। इसको अच्छे से आप पहले फेंट लें, फिर इसमें हल्के हल्के करके ऐड करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि एकदम से ज़्यादा डल जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है कस्टर्ड की। अब इसको आप चलाते हुए देखते रहें कि नीड है तो और डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिए हैं कस्टर्ड। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। इसको ज़्यादा और गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेट होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चल लेते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ मैंने जो बिस्किट्स लिए थे उनको मैंने क्रश कर लिया है, और ये मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है 1 टेबलस्पून के करीब जो मैंने बटर लिया था। अब बिस्किट में ऐड कर देना है इसको, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको आप मिक्स कर लीजिए बिस्किट और बटर को। ये आप मीठा बनाएं बिस्किट के साथ, ये सुपर के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। कुछ डिफरेंट होगा केक को हटा कर, तो ये कुछ मज़े का बनेगा। फिर आप इसमें बिस्किट, सबसे पहले बिस्किट की लेयर डाल दीजिए, और उसे सेट कर देना है थोड़ा सा हमने फिंगर टिप की हेल्प से, या आप वैसे ही करना चाहें स्पून की हेल्प से तो उससे कर लीजिएगा। देखेंगे इस तरीके से सेट हो जाएगा। और जो हमने कस्टर्ड रखा था फ्रिज में, अब आप देख लीजिए वो कितना सेट हो गया है, अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। अगर हम इसको और ज़्यादा गाढ़ा करते तो इसका तो फिर हशर ही हो गया होता है, इसमें लम्स बन जाता है, वो मज़े का नहीं लगता फिर वो। तो वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारी। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम फर्स्ट लेयर बिस्किट की, सेकेंड लेयर ये कस्टर्ड की डाली हमने। आप जिस भी हिसाब से इसे डेकोरेट करना चाहें, जो सी भी लेयर करना चाहें ऊपर नीचे कर लें। हाँ, पर ये बिस्किट की लेयर जो है वो फर्स्ट पे रहती है, तो बेस पे तो फिर वो अच्छा लगता है। हम इसमें ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरीज़। आप कोई और सा फ्रूट यूज़ करना चाहें तो कोई सा भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन बेरीज़ भी रखी हुई हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ आजकल ज़रा सीज़न में, और कलर भी इसका काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, तो ये अच्छा लगता है। इसकी लेयर लगा देंगे पहले यार। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बनाना, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। वैसे तो फ्रूट सारे ही हेल्दी होते हैं, पर बनाना से कि सबके फेवरेट होते हैं। पर अगर जिन्हें नहीं पसंद वो स्किप करना चाहें तो अगेन कोई और सा भी फ्रूट यूज़ कर लें। विदाउट फ्रूट भी आप इसको बना सकते हैं, ये नहीं कि फ्रूट नहीं है तो नहीं बनाएं। फिर कस्टर्ड की लेयर लगा दीजिएगा आप इसमें। जेली जो कि मैंने बना के रखी हुई थी, अगेन कस्टर्ड की एक और लेयर लगाएंगे हम। इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि ये पूरे हमारा जो भी डिश है या ग्लास या बॉल आप लें तो उसमें सेट हो जाए।
देखिए यहाँ हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट कस्टर्ड बना था। तो अगर पतला हो जाता तो भी ख़राब लगता, गाढ़ा हो जाता तो भी ख़राब लगता। अब इसमें मैं लास्ट में लगा रही हूँ क्रीम। आप बीच में यूज़ करना चाहें, जो सी लेयर जब यूज़ करना चाहें वैसे दे सकते हैं, बना सकते हैं अपने स्टाइल से, जैसा भी क्रिएट करना चाहें लुक वैसा आप कीजिए। बस अब इसे चिल करके सर्व कीजिएगा। उम्मीद है कि सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखें यहाँ पे खूबसूरत सा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया है विद सुपर बिस्किट। कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट सा बना है इस बार, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये सबको पसंद आए। वहाँ पर आप अपनी जब फैमिली बनाएं तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा कैसा बना। मैंने यहाँ पे एक छोटू सा ग्लास भी बिल्कुल रेडी किया बच्चों के लिए, जो उन्हें और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आप कुछ इस तरीके से भी किएगा कि उन्हें और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करे ये कस्टर्ड। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, हम सब का दस्तरखान हरा भरा रखे, और अल्लाह पाक हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।